This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. Exercise 8A, question number 3. Find the area and perimeter of the following. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पार्ट बी को सॉल्व करने से पहले हम बुक में गिवन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ हमारे पास इस तरह की गिवन है। एक फिगर है जिसकी ये दो साइड्स हैं और एक ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन भी गिवन है। जो इस तरह से बनी हुई होती है बुक में उसे हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं, यानी कि जो डॉटेड लाइन होती है वो हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है। इसके अलावा एक लाइन ये गिवन है और एक हमारे पास कर्व एरिया गिवन है कुछ इस तरह से। ये एक कर्व सरफेस एरिया गिवन है। अगर आप गौर से देखें तो इसकी डायमेंशन गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और इस लाइन की डायमेंशन गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स में जैसे कि हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है, सर्कल के बारे में पढ़ा है, लेकिन ऐसी कोई शेप नहीं देखी हमने। इसलिए इस शेप का एरिया निकालने से पहले हम इस शेप को डिवाइड करेंगे कुछ शेप्स में। और डिवाइड करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक शेप है जिसको मैं एक कलर से कवर कर रही हूँ, लाइक दिस। इस शेप को मैंने ब्लू कलर से कवर कर दिया है क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही अब हम ये जो डिफरेंट शेप और एक और हमें नज़र आ रहा है इसको हम डिफरेंट कलर से फिल करते हैं। इसको भी हम कम्प्लीटली फिल करेंगे। अब आप अगर गौर से देखें तो अब आप कुछ इस शेप को पहचान रहे होंगे कि ये शेप क्या है। इसके बाद हम इन दोनों शेप्स को एक नाम दे देते हैं। जैसे इस शेप का हम नाम दे देते हैं ए और इसका बी। अब आप शेप ए को देखें कि ये शेप ए कौन सा शेप है। शेप ए हमारे पास बज़ाहिर ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल लेंथ की नहीं है। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की, यानी कि ये 10 इंचज़ है, सॉरी ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये साइड 14 सेंटीमीटर है तो इसकी ये साइड जो कि इमेजिनरी लाइन को शो कर रही है, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, ये 14 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से ये शेप हुआ मेरे पास रेक्टेंगल। और अब अगर हम शेप बी की बात करें तो शेप बी को अगर आप गौर से देखें तो ये कर्व सरफेस एरिया है और ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, यानी कि सर्कल का आधा। इन दोनों शेप्स का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम शेप ए का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शेप ए दैट इज रेक्टेंगल। डिफरेंट कलर से मैं इसका एरिया मार्क कर रही हूँ। एरिया का फॉर्मूला लिख रही हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम इसके इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर विच इज़ ब्रेथ। नाउ मल्टीप्लाई करें अब इसको, आंसर आएगा आपके पास 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे साथ साथ आप भी अपने कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। अब हम एरिया निकालेंगे शेप बी का। एरिया ऑफ शेप बी दैट इज सेमी सर्कल। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, पाई आर स्क्वायर
2 से डिवाइड कर दें तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मालूम हो जाता है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.142, मल्टीप्लाई बाय रेडियस रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ना तो हमारे पास इस सेमी सर्कल का डायमीटर गिवन है और ना ही रेडियस गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन में हाईलाइट करने जा रही हूँ एक डिफरेंट कलर से, ये आपको बताने के लिए कि सेमी सर्कल का इस वक्त डायमीटर क्या है। ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है और ये डायमीटर इस साइड के ऑपोजिट है। तो इसके मतलब इस डायमीटर की जो डायमेंशन है हमारे पास वो भी 14 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से जो डायमीटर हुआ हमारे पास वो हुआ 14 सेंटीमीटर। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास 7। इस 7 को हमने यहाँ रख दिया। अब आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.142 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आएगा हमारे पास 153.958 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आया और इस तरह से यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह हमने शेप ए और शेप बी दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल फिगर का एरिया हम किस तरह से मालूम करेंगे? टोटल फिगर का एरिया मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत है इन दोनों एरियाज़ की। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू शेप ए का जो एरिया है हमारे पास वो है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप ऐड कर दें शेप बी के एरिया से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बराबर है हमारे पास 217 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इस तरह से ये हमारे पास टोटल एरिया आ चुका है इस गिवन फिगर का। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की कि इस शेप का हम पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस आपको नज़र आ रही है, इस कर्व सरफेस का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्व सरफेस के पेरीमीटर को हम पेरीमीटर नहीं बल्कि सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर से हम सर्कमफेरेंस मालूम करते हैं एक पूरे टोटल सर्कल का। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ पुट करके किसी भी सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए 3.142 मल्टीप्लाई बाई रेडियस विच इज इक्वल्स टू 7 और आंसर आएगा आपके पास 21.99 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतने एरिया का पैरामीटर फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें किस किस का पैरामीटर फाइंड आउट करना है? एक इस साइड का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, एक इस साइड का पैरामीटर फाइंड आउट करना है और एक इस साइड का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक साइड मैंने छोड़ दी और वो साइड है कुछ ये साइड मैंने इसलिए छोड़ी है कि ये मेरे पास एक इमेजिनरी लाइन थी और इमेजिनरी लाइन पैरामीटर को कैलकुलेट करते हुए पार्टिसिपेट नहीं करती। या आप ये कह सकते हैं कि जिस वक्त हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो हम इमेजिनरी लाइन को कैलकुलेट नहीं करते। इस तरह से हमारे पास जो 3 और साइड्स बची हैं यानी कि 10 सेंटीमीटर प्लस ये 14 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इनको हम ऐड करेंगे। इनको हमने ऐड किया और हमारे पास आंसर आया 34 सेंटीमीटर। अब इस 34 सेंटीमीटर को जब हम ऐड कर देंगे 21.99 सेंटीमीटर से तो हमारे पास इस टोटल फिगर का पैरामीटर
फाइंड आउट हो जाएगा। 34 सेंटीमीटर प्लस 21.99 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 55.99 सेंटीमीटर। इसको अब आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और इसको बना दीजिए 56 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास ये पेरीमीटर फाइंड आउट हो चुका है इस फिगर का। 56 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर है और ये इसका टोटल एरिया है। अब हम इस सवाल को ब्रीफली देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मालूम करने को दिया गया था और हमने किस तरह से इसको फाइंड आउट किया। क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें एरिया फाइंड आउट करना था और पैरामीटर फाइंड आउट करना था इस शेप का, ये जो हमें यहाँ दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इस तरह का कोई भी शेप हमारे पास पूरी ज्योमेट्री में नहीं है, या अब तक हमने इस तरह का कोई शेप नहीं पढ़ा कि जिसका हम टोटल एक साथ फॉर्मूला लगाकर और एरिया फाइंड आउट कर सकें। इसलिए हमने इस शेप को दो शेप में डिवाइड किया। उन शेप में डिवाइड किया कि जिनके फॉर्मूला हम जानते थे एरिया निकालने का और पैरामीटर निकालने का। तो वो शेप हमारे पास कौन कौन से बने? एक शेप निकला हमारे पास रेक्टेंगल और एक शेप बना हमारे पास सेमी सर्कल। हमें कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल है? क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल लेंथ की नहीं थी, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की थी। इस तरह से ये शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला लगाया जो कि था लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर हमने इसे वैल्यूज पुट की 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और आंसर आया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने शेप बी जो कि हमारे पास सेमी सर्कल था, इसका हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर ओवर 2 और इसमें हमने वैल्यूज पुट की 3.142 मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब मल्टीप्लाई किया हमने 3.142 को 49 से, यानी कि जो 7 का स्क्वायर है उससे, तो हमारे पास आंसर आया 153.958। इसको जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप ए का एरिया था, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप बी का एरिया था। दोनों को ऐड किया तो टोटल फिगर का एरिया निकल आया हमारे पास। फिर हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया। पेरीमीटर हमारे पास बाउंड्री होती है किसी भी शेप की। बाउंड्री को मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इस बाउंड्री को फाइंड आउट किया, यानी कि कर्व सरफेस की बाउंड्री को फाइंड आउट किया। और कर्व सरफेस की बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए हम सर्कमफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते हैं। ये मैंने सर्कमफेरेंस निकाला 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट नहीं करना था, बल्कि सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना था। जब 2 से डिवाइड किया 2 पाई आर को, तो जो फॉर्मूला बचा हमारे पास वो था पाई आर। पाई आर वो फॉर्मूला है कि जिसको यूज़ करके हम सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने वैल्यूज पुट की 3.142 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 21.99 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हमारे पास कर्व सरफेस का पेरीमीटर निकल आया। फिर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तीनों को ऐड किया तो ये जो 3 रिमेनिंग साइड्स थी इनका पेरीमीटर निकाला हमने, जो कि बराबर था 34 सेंटीमीटर के। 34 सेंटीमीटर को जब ऐड किया 21.99 सेंटीमीटर से, तो जो आंसर आया हमारे पास वो है 55.99 सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ कर दिया 56 में और इस तरह से ये हमें पेरीमीटर मिल गया इस शेप का।